इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और एडवांस के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल है। टॉपिक है ये, और इसमें हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की मदद समझते हैं। मान लीजिए ये वाटर एक कंटेनर है जिसमें वाटर है या कोई भी फ्लूइड मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि वाटर, जिसका आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है आपका म्यू है। अब हम थोड़ा कंजेस्टेड ना हो तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, बस एक हम बाउंड्री बनाते हैं। समझिए कि एक बाउंड्री है, कोई फ्लूइड है जिसका एक बाउंड्री है ये आपका, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो एक रेज है गई और नॉर्मल से, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा इसे एंगल एक बढ़ा के हम देखते हैं। जब हमने एंगल बड़ा किया, जब आपको पता है कि जैसे जैसे ये आई बढ़ता है ये आपका आर भी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। और हमने एंगल को और बढ़ाया तो हमने देखा कि ये रिफ्लेक्ट होकर के बैक हो गई, ठीक है। तो ये हमने नाम दे देते हैं, समझिए ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ये थर्ड रे है। तो सेकंड रे को देख रहे हैं आप कि ये एक पैरेलल हो गई है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है अपने नॉर्मल से, और यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि ये जो रेज है ये डेंसर से रेडर में जा रही है, रेडर में जा रही है, डेंसर से रेडर में जा रही है। तो जो एंगल आई होता है ये हमेशा लेस देन होता है एंगल आर से। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम जो सेकंड केस देख रहे हैं कि एंगल आर जो 90 डिग्री बना रहा है, यानी जो एंगल आर होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। जब एंगल आर 90 डिग्री होगा उसी समय जो एंगल आई होगा इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब एंगल आर जो होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल आर अगर 90 डिग्री होगा तो उस समय जो एंगल आई होगा इंसिडेंट होगा, उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो स्नेल लॉ को हम फिर से फॉलो करते हैं, स्नेल लॉ को यूज़ करते हैं। स्नेल लॉ का क्या कहता है कि N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। इतनी बात क्लियर है। तो N1 क्या है आपका, जहाँ से रे जा रही है, यानी म्यू है आपका, और साइन आई को हम लिख देते हैं साइन आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल, इक्वल टू N2 जहाँ पे रेज जा रही है। तो रेज जो है एयर में जा रही है, इसलिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई, और साइन 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो म्यू साइन आई सी इक्वल टू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और साइन आई सी इक्वल टू 1 अपन म्यू। एंड यही आपका आई सी जो होता है ये होता है साइन इनवर्स 1 अपन म्यू। यही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, सॉरी, ये आपका क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है। ऐसी क्रिटिकल एंगल को हम सी से भी डिनोट करते हैं। कहीं कि आप सी भी देखोगे या साइन सी देखोगे या फिर साइन आई सी देखोगे तो ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी, क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं कि जब एंगल को हमने थोड़ा और बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा किया, यानी जब आई को थोड़ा और बड़ा करते हैं साइन आई सी से, इस केस में क्या होता है कि ये जो रेज होती है आपका नॉर्मल से एक रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वहाँ पे साइन आई इक्वल टू साइन आर का रूल लगाती है। इसी को बोलते हैं हम टी आई आर, ठीक है। तो इतना बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इंसिडेंट रे अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी होती है तो हमेशा टी आई आर होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम इस फार्मूले को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। देखते हैं कि जहाँ पे एंगल ये आपको 1 दिख रहा है, 1 आपका क्या था, जहाँ पे रेज जा रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, जब इस फार्मूले को जनरलाइज करेंगे तो C इक्वल टू, यही आई सी होता है आपका साइन इनवर्स, ये 1 है, यानी जहाँ पे रेज जा रही है म्यू रेरर का, ठीक है, अपॉन डेंसर से जा रही है तो म्यू डेंसर ये होता है, ठीक है। ये आपका एक जनरल फार्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का।